झुंझुनू के अंदर फिलहाल थे सक्रिय हो और जन संवाद यात्रा है बाबी थारी चल रही है और पूरे क्षेत्र के अंदर थारी चर्चा है। कौन सा वह मुद्दा ही बाको पर थे चुनाव लड़ना चाहूंगा। मैं जो 23 साल को जो मेरो छात्र राजनीति को संगठन की राजनीति को तो इतना मेरा जो एक्सपोजर है मेरी मातृभूमि की सेवा के लिए मैं काम में लेना चाहूँ। सबसे पहली चीज ये था ने टिकट और परिवारवाद झुंझुनू के अंदर चल रहा है 50 साल से थान लगा कि टिकट मिल जाएगी। पहली बात तो नेता कोई चुनौती कोनी है। बारिश आवे है और बारिश के अंदर ही लाश है बात तीरे लाग जाए ठीक करवाता तो के पतो एक घर से आदमी न जाता वो ऐ की समस्या को नहीं जबकि को समाधान को नहीं, लेकिन उनके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। नेता ने जनता के लिए नरम होना चाहिए और प्रशासन के लिए सख्त होना चाहिए। विजेंद्र जी तो लोकसभा को तभी ही चुनाव लड़े हो कि भाई हमारे घर में हमारे परिवार में टिकट मिलेगी उपचुनाव की। चुनौती यह है कि आज धर्म का नाम के ऊपर राजनीति होगी। भाजपा सत्ता में जरूर लाग रही है, पर्ची की सरकार है। सारा लोग यही चीज बोल रही ही कि ये मुद्दा ही पर बा मुद्दा को ऊपर 50 साल से आपने झुंझुनू बो की बात स्थिति है। रेप का मामला बहुत सामने आ रहा है। अगर रोजगार की तरफ आप काम करांगा तो अपराध ऑटोमेटिकली घटेगा। जठे मैं हूँ उठे अपराध को नहीं और जठे अपराध है बठे मैं को नहीं। झुंझुनू विधानसभा का मैं अपराधियों की जगह खाली करवा दूंगा। राम राम जी मोक्ष मुझल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दो विश्वविद्यालय का छात्र नेता रहेड़ा डॉक्टर सुनील कुमार झाझड़िया अभी अपने साथ में ही झुंझुनू को थान पतो है कि उपचुनाव ही आन लाग रहे हैं। सोचे कि सुनील जी बातचीत करा कि भाई उपचुनाव आ रहे हैं तो के उपचुनाव के अंदर ये भी दौड़ में ही और भाई कांग्रेस की टिकट के लिए ये भी दावेदारी कर रहे हैं तो बातचीत कर सया जान सया के मुद्दा ही कहीं चुनाव लड़ना चाहे ही लोगा के बीच में जा रही तो भाई बातचीत करांगा जानांगा कि भाई झुंझुनू के अंदर कहीं आनो हो। झुंझुनू तो मेरी जन्मभूमि है और मेरी मातृभूमि है। यहाँ गांव मेरा मैरमपुर है जो सोलाना पंचायत में पड़ता है, झुंझुनू विधानसभा में पड़ता है। और बचपन मेरा गांव में ही बीत्यो है। 5वीं क्लास टाइम में अठे पढ़ाई करी है। उसके बाद में पूरे झुंझुनू रह के मैं आगे सैनिक स्कूल की तैयारी करी और फिर सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में मैं आगे स्कूल के वहाँ अध्यापन मेरो करो। पाछा के बाद में महाराजा कॉलेज राजस्थान विश्वविद्यालय में मैं UG-PG करी और महाराजा कॉलेज में जब मैं एडमिशन लियो तो जदों ही मैंने एक याद समझ डेवलप हुई कि भाई उरा जगह बाहर का जगह छात्र आ रहे हैं। बाकी अलग अलग प्रकार की छोटी मोटी समस्या, कोई रहने की समस्या, कदे कोई एडमिशन की समस्या, कदे कोई कोचिंग की फीस की समस्या, कदे कोई हारी बीमारी का माँ जगह पूरा गाँव जगह लोग भाग जाता बाने कोई ब्लड की जरूरत खून की जरूरत पड़ती क्योंकि गोखले हॉस्टल में रहता तो गोखले हॉस्टल जो है स्वाभिमान सिंह हॉस्पिटल के बिल्कुल सटके है। तो वो टाइम में धीरे धीरे कि छात्रा की सेवा में छात्रा की मदद करने के वहाँ मेरी रुचि ही बहु फिर मैं धीरे धीरे छात्र राजनीति के वहाँ कदम रख तो चले गयो। 2004 में महाराजा कॉलेज को चुनाव लड़ूँ के बाद में मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की तैयारी कर रही हूँ। वो टाइम पर लिंग दो कमेटी के जगह कुछ रिकमेंडेशन आओ के कारण चुनाव बंद हो गो। उनके बाद में मैं आगे को अध्ययन PG करी और फिर SSC CGL मेरो क्लियर करेडो है, असिस्टेंट कमांडेंट मेरो क्लियर करेडो है। क्योंकि बचपन में पढ़ाई हूँ लगा हो तो आगे कंपटीशन भी मैं क्लियर करा रही हूँ। दौरान जहाँ मेरा गोखले का कुछ सीनियर और सैनिक स्कूल का कुछ सीनियर JNU में पढ़ा करता तो बाहू पाछे बना आगे मन भाई गाइड करो कि तन JNU आना चाहिए आगे का हायर एजुकेशन के लिए शोध के लिए अठे पढ़ना चाहिए। तो मैं JNU को कंपटीशन दियो जो मैं फर्स्ट टाइम में क्लियर करूँ। JNU जहाँ पाछे मैं MPhil जगह करी है बा राजस्थान के बच्चा के मैं कुपोषण पर करी है और मेरी PhD जगह है बा सहरिया ट्राइब से हो रहे राजस्थान में 12 का वहाँ तो बा का ऊपर मेरा बच्चा का स्वास्थ्य के ऊपर मेरी PhD है। और बैठे जाए पाछे मैं मेरा JRF भी मेरी क्लियर करेडी अर्थ साइंसेज हूँ और उनके बैठे भी मैं जहाँ पूरे NSY का वहाँ मैं सक्रिय हो राजस्थान विश्वविद्यालय में तो JNU में मैं NSY सक्रियता रखी। और बैठे चूँकि राहुल जी एक नया सिस्टम लेके आया कि भाई संगठन के वहाँ जगह भी पदाधिकारी चुना जाएगा वह एक इलेक्टेड सिस्टम के माध्यम से चुना जाएगा तो उड़े एक प्रॉपर मेंबरशिप हुई और भी मेंबरशिप का चुनाव हो। 2008 में बड़े एडमिशन लियो। 2009 का मैं बैठे JNU को इकाई को अध्यक्ष बने जो NSY को प्रदेशाध्यक्ष है। उनके बाद में 2009 में मैं प्रदेशाध्यक्ष बनो और उन टाइम पर मैंने सौभाग्य प्राप्त हो कि मेरा जगह पहला जगह गेस्ट है जगह की पब्लिक मीटिंग कराई वह राहुल गांधी जी की कराई में। क्योंकि वह आज के टाइम में अगर आप देखने लग रहे हैं तो आम जनता की आवाज़ उठाने के लिए सशक्त आवाज़ पूरे देश में राहुल जी हैं। मैं मेरा प्रेरणा स्रोत भी मानूँ। मतलब थे स्टार्टिंग से ही कांग्रेस को दामन थाम के रखे है।
हाँ जी, मैं 2001 हूँ, मैं NSU में सक्रिय हूँ, जो कांग्रेस को छात्र संगठन है। और फिर मैं निरंतर 2012 तक मैं काम करूँ, तो 2009 में जया था मैं बताया कि मैं NSU को प्रदेश अध्यक्ष, प्रथम निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष JNU चुनो गयो, जो राजस्थान में भी मैं पहले चुनो गयो और झुंझुनू में भी पहले चुनो गयो। उनके बाद में 2010 के माँ मैंने संगठन पूरे राजस्थान में प्रभारी, चुनाव प्रभारी बना के भेजो। वापिस जब मैं 2004 में जब मैं गयो, जब चुनाव बंद हुआ, लेकिन राजस्थान में जब मैं 2010 में आयो तो चुनाव में पूरे राजस्थान का माँ कॉलेजा की और विश्वविद्यालय का माजे का चुनाव लड़े। बाकी NSU की टिकट बांटने में मेरो पूरा रोल हो, क्योंकि मैं उरे चुनाव प्रभारी हो। बम ज़्यादातर से की टिकट बांटी बहुत लंबे समय बाद में जय मान लो जोधपुर जयनारायण यूनिवर्सिटी है बेका माँ NSU 1994 के बाद में सीधी 2010 में जीती। उदयपुर के माँ भी NSU जीती, उरे भी राजस्थान के माँ भी जीती, राजस्थान विश्वविद्यालय में भी, अजमेर विश्वविद्यालय भी NSU जीती। एक बहुत बढ़िया रिजल्ट 2010 के माँ मैं दियो। उनके बाद में 2000 फिर मैं नेशनल कमेटी में काम करो, 2011 मेरा कार्यकाल खत्म हुआ पाछे। और वो के बाद में 2013 लेके अब 2024 तक 11 साल हो गए मैं कांग्रेस संगठन में काम कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं PCC को मेंबर हूँ। और एक LDM एक प्रोग्राम है, एक ST SC OBC का लीडर्स ने डेवलप करने के लिए। और मैं बको दौसा को लोकसभा को प्रभारी हूँ। दौसा लोकसभा वर्तमान में 2.5 लाख वोटों कांग्रेस जीती है, जो को बाकी जगह सीटा हैं जगह कांग्रेस जीती है, बहुत ज़्यादा गैप हूँ दौसा लोकसभा जीती है। यो मेरो एक राजनीतिक अनुभव संगठन में काम करने को और छात्र राजनीति में काम करने को रियो है। और अब मैं वर्तमान में जहाँ की थे कह रहा हूँ कि आज उपचुनाव हो रहा है, तो उनकी मैं तैयारी कर रहा हूँ और जनता के बीच में मैं जनसंवाद यात्रा के माध्यमों में जा रहा हूँ, लोगों में मेल मुलाकात कर रहा हूँ, बाकी समस्या समझने की कोशिश करने लग रहा हूँ और मेरो एक संवाद स्थापित करने लग रहा हूँ। सीधी सीधी बात है, डॉक्टर सुनील झाझड़िया जी भी उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि चुनाव लड़ना चाहे ही। बिल्कुल सही बात है थारी। मैं जो 23 साल को जो मेरो छात्र राजनीति को, संगठन की राजनीति को, और जहाँ कि मैं पूरे राजस्थान का माँ में खूब ट्रेवल कर रहा हूँ राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते। मैं पूरे देश का माँ कश्मीरों लेके कन्याकुमारी तक मेरे काम कर रहा हूँ। तो इतना मेरा जो एक्सपोजर है, मेरी जी शिक्षा सैनिक स्कूल और JNU रेडी है, तो मैं बिना आज क्षेत्र की सेवा के लिए, मेरी मातृभूमि की सेवा के लिए मैं काम में लेना चाहूँ। और मैंने यह लगा है कि राजनीति वो सशक्त माध्यम है जो देश की, समाज की और क्षेत्र की बहुत अच्छे तरीके से सेवा उसके है। तो मैं आज पूरे जो आगे चुनाव आ रहे है उनकी तैयारी करने लग रही हूँ और जनता के बीच में जाने लग रही हूँ। झुंझुनू के अंदर फिलहाल थे सक्रिय हो और जनसंवाद यात्रा है बाबी थारी चल रही है और पूरे क्षेत्र के अंदर थारी चर्चा है। तो ये यात्रा के दौरान देख के कुछ फील करो है, जनताओं थे मिले हो, बड़ा बुजुर्गों मिले हो, यूथ मिले हो, कौन सा वह मुद्दा ही बाको पर थे चुनाव लड़ना चाहूँगा? मुद्दा तो मैं जब जनसंवाद यात्रा लेके गया हूँ और समस्या जो की है वह जनसंवाद यात्रा जो 19 दिनों चल रही है और मैं करीब 31 पंचायतों में गया हूँ, जो कि 102 103 गाँव ढाणे में गया हूँ, 2 नगर पालिका के वहाँ गया हूँ, सुल्ताना में और बगड़ में गया हूँ। और मैं झुंझुनू नगर परिषद को भी कोई 2/3 क्षेत्र में लगभग कवर करियो है अभी तक। और 3-4 दिन की जनसंवाद यात्रा और बची है अभी। मुद्दा तो आप ही जनताओं मिले हाँ, तो और बाकी समस्या जब सामने आई है वो निकल के आए हैं मुद्दा। विशेष तौर से जहाँ युवाओं मिले हाँ, तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या निकल के आई है सामने। उनके अलावा जहाँ आप टाइम पर बारिश को मौसम है, तो करीब 75-76 गाँव का वहाँ जल भराव की मुख्य रूप से समस्या निकल के आई है। बिल्कुल। तो थोड़ी मोटी तो वहाँ का निकल के आई है, लेकिन जल भराव की अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो सलामपुर में बहुत बुरी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित है सलामपुर। जहाँ नया बहुत ज़्यादा चौक के वहाँ पानी भरा है, जहाँ सोती के वहाँ मतलब एक सड़क के ऊपर ही एक नालों लगातार बह बोग रहा है। जहाँ आप झुंझुनू से अगर जावांगा, चिड़ावा का नहीं जावांगा आप, तो रास्ते के वहाँ एक पूरो नदी को नालों से मतलब है ना पूरो पानी को बह बोग रहा है। आप केर प्रो पुनियाड़ो वो पूरो को जहाँ केर प्रो खुद बोले हो ना, तो वो पूरो को बेके वो सड़कों के ऊपर पानी हो जाए। तो ऐसे साहब बहुत सारा गाँव यहाँ का है जगह के वहाँ बहुत ज़बरदस्त जल भराव की समस्या है। तो मैं एक तो यह था बेरोजगारी की समस्या बताई, जल भराव की समस्या बताई, किसानों के बीच में जा रहे हैं तो वे यह कह रहे हैं कि गिर तो भूजल समस्या है, आगे आने वाले टाइम में खेती के लिए पानी इकट्ठा हुआ होगा, कड़े पीने का पानी की समस्या है, बिजली कटौती की समस्या निकल के आई। कई जगह आवारा पशु की, कई जगह मान लो कि मटाना में, मालसर में, पातूसरी के वहाँ, नयासर के वहाँ आवारा पशुओं की समस्या निकल के आई। उनके बाद में कई जगह टूटेडी सड़क निकल के आई, जगह के वहाँ लिंक रोड पातूसरी और बाकरे की लिंक रोड बनना बहुत जरूरी है। निकले गोगड़ा के वहाँ, टोकड़ा खुर्द में, क्यामसर में, मालूपुरे के वहाँ, बुखाने के वहाँ टूटेडी सड़क की समस्या निकल के आई। शौचालय जहाँ की चन्नाणों
मार्केट है, जहाँ की सुल्तानो मार्केट है, जहाँ की बगड़ मार्केट है, उनके वहाँ सार्वजनिक शौचालय की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि पूरे दिन मार्केट में लोग आवे, व्यापारी रहें उठे, तो बड़े पब्लिक टॉयलेट्स की बड़े बहुत ज़्यादा जरूरत है। शौचालय है पर भी को पर मतलब साफ सफाई वो चीज को नहीं कि इंसान भाई कामल इसका शौचालय यूजलेस पहली बात तो है को नहीं, और कोई एक दो अगर मिला भी तो बाकी साफ सफाई और बाकी मेंटेनेंस को नहीं। उनके अलावा कुछ जहाँ मेडिकल का माया की समस्या ही कि कठे या तो स्टाफ को नहीं बगड़ के माँ महिला स्टाफ की कमी बताई गई, क्योंकि उठे गायनों की जरूरत है। और फिर गाँव का माँ लाइब्रेरी को नहीं, मतलब है ना आज की डेट के माँ स्टूडेंट्स ने जगह युवा हैं जगह तैयारी करें जगह के लिए पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी की जरूरत है, सार्वजनिक लाइब्रेरी को नहीं। युवा खेल मैदान, युवा के लिए खेल मैदान की को अभाव है। कुछ मतलब जहाँ 4-5 गांव हैं जगह के माँ खेल मैदान है, ज़्यादातर गाँव का माँ विकसित खेल मैदान को नहीं है। अगर हैं भी तो बाने कटे बाउंड्री को नहीं है, कटे भरूट उग रहे हैं, कटे घास उग रही है, कटे बगैर माँ ट्रैक को नहीं है, कटे ओपन जिम को नहीं है, तो ऐ की समस्या निकल के आई है सामने। और भी जैसे मान लो इंडिविजुअली भी कई प्रकार की समस्या निकल के आई, कटे आधार कार्ड कौन बन रहा, कटे पेंशन कौन मिलने लग रही, ऐ की समस्या निकल के आई। तो बगैर ऊपर मैं जनता हूँ, लगातार मैं संपर्क में हूँ। और झुंझुनू शहर में भी मैं जहाँ थाने में बताई तो जल भराव की समस्या झुंझुनू के मात्र शहर में भी 3-4 जगह जल भराव की समस्या निकल के आई है। और भी जहाँ जनता के 3-4 दिन और संपर्क में आऊँगा तो उसका कोई नई बात कोई निकल के आवे। ये मूल रूप में समस्या मेरे सामने आई। समस्या तो थे बता दी, अगर भाई थे चुनाव लड़ रहे हो और पार्टी था पर विश्वास जतायो और थे यानी चुनाव निकाल लियो, तो आ समस्या को समाधान क्या करोगा? क्योंकि कोई भी नेता आवे, चाहे वह पुराना हो चाहे वह नया हो, चाहे वह मतलब कि अब दावेदारी कर रहा होगा, बस सारा लोग यही चीज़ बोल रही ही कि ये मुद्दा ही, पर वह मुद्दा को ऊपर 50 साल से आपने झुंझुनू वो की बात स्थिति है कुछ कामा के अंदर। हाँ, झुंझुनू के अंदर बहुत सारा काम हुए। आज झुंझुनू इंडिया के अंदर जानो जा है, पूरे राजस्थान के अंदर जानो जा है, पर आज भी झुंझुनू है कई चीज़ों के अंदर पीछे है। जो विकास होना चाहिए वो विकास को नहीं। विकास के बारे में बोली सभी मैं करवाऊंगा, यही है मुद्दा ही, पर अभी तक तो होया को नहीं। तो सुनील जी थे कौन से है कि जादू की छड़ी है कि जादू थे कर दोगा कि वो विकास थे करवा दो, वो काम करवा दोगा, वो कैसे करवाऊगा थे? सब पहली बात तो यह है कि कोई भी काम करने के लिए, कटे भी क्षेत्र को कोई विकास करने के लिए या फिर समस्या हम दूर करने के लिए नेता का कहना विजन होने की जरूरत है। यो बेरो होना चाहिए कि काम के हिसाब हम करनो है, कहना इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि भाई मन यो काम करनो है। मैं थाने एक चीज यह बताऊँ ला रहा हूँ, जहाँ जल भराव मत एक मोटी मोटी समस्या निकल के आई, तो जल भराव ने जहाँ सोखती कुएं बनानो और शौक तो कुएं बनानो, जटे पानी भरे जा रहे उठाओ एक नाड़ो निकाल के अगर नीचे जगह के वहाँ जटे अगर कोई जोड़ है या पास में कोई नदी होगा वहाँ अगर पानी अगर निकालो निकासी करी जा तो बड़े जल भराव की समस्या खत्म हो सका है। एक बात, सोखती कुएं भी बनाई जा सके, सोखता खड्डा भी बनाया जा सके, या दूसरी बात है उनको मेंटेनेंस भी करने की जरूरत है। या कोई नहीं कि सोखती कुएं सोखता खड्डा बना दिया और बांध करा के छोड़ दिया, बाकी साफ सफाई भी करने की जरूरत है। तो जल भराव कोई ऐ की समस्या को नहीं जबकि को समाधान को नहीं, लेकिन उनके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है, बात नंबर 1। दूसरी बहुत बड़ी सी समस्या सामने आई भाई बेरोजगारी की। तो बेरोजगारी और शिक्षा और बढ़ता अपराध ये आपस में एक दूसरे को जुड़ेड़ा है। तो अगर बेरोजगारी के ऊपर अगर आप काम करांगा और शिक्षा के ऊपर अगर आप काम करांगा, अगर रोजगार की तरफ आप काम करांगा तो अपराध ऑटोमेटिकली घटेगा। तो रोजगार के ऊपर मेरो विचार है कि 3 तरीका काम हो सके है। पूरे मेरो रोजगार न लेके मेरो यो विजन है कि पूरा पर्यटन की असीम संभावना है। प्राइवेट सेक्टर ने और गवर्नमेंट सेक्टर ने मिलकर उनके ऊपर कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए। 2 प्रकार का पूरा टूरिज्म डेवलप किया जा सके हैं, जहाँ खेतड़ी के मान लेपर्ड कंजर्वेशन लेपर्ड सफारी पर काम करो जा सके है। जहाँ मंडावा है, मंडावा के वहाँ पूरे टीला हैं, पूरे डेजर्ट एरियो है। तो जैसलमेर की तर्ज के ऊपर पूरे एक डेजर्ट सफारी पूरा डेवलप करी जा सके है। पूरा हेरिटेज है, बहुत लंबो चौड़ो हेरिटेज है, 200 हवेली है पूरा कम जगह, पुराना जगह बड़ा जगह नाम है, बड़ा सेठ हैं, बाकी पूरा सकी हवेली हैं, कई जगह पर तोड़ी जा रही हैं। तो हेरिटेज ने कंजर्वेशन की जरूरत है। बने भी देखने के लिए अगर आप जयपुर जाओ तो बैठे एक हेरिटेज है हवा महल, बाकी भी हेरिटेज है, लेकिन एक प्रसिद्ध हवा महल है, तो पूरे भी बे लेवल को हेरिटेज है। तो अं ऊपर अगर प्रॉपर तरीका कोऑर्डिनेशन अगर काम करो जा तो मैं निश्चित तौर पर यह मानूँ कि हेरिटेज के क्षेत्र में भी पूरा टूरिज्म बढ़ेगा, नेचर टूरिज्म भी बढ़ेगा। मैं तो थाने एक छोटी सी बात यह पूछूँ कि पूरा जहाँ दिल्ली हूँ झुंझुनू नज़दीक है या दिल्ली हूँ जैसलमेर नज़दीक है, वो तो सीधी सी बात है, झुंझुनू ही है। तो पूरा एक कोऑर्डिनेशन काम करने की जरूरत है। तो पूरा पर्यटन में रोजगार की संभावना है। दूसरों अगर आप शिक्षा के मैं बात करा तो शिक्षा का वहाँ उरे का जगह स्टूडेंट हैं या उरे का जगह युवा हैं, वह कोचिंग के लिए बाहर ने तैयारी करने के लिए जा बागा ऊपर एक आर्थिक भार बड़ा आर्थिक भार पड़े, महीना का 10-15 हज़ार रुपया लागे, साल का 2 लाख रुपया लागे,
5 अगर 8 साल तक अगर कोई स्टूडेंट तैयारी कर जो है तो बका 10-15 लाख रुपया खर्चो बैठे है। आम परिवार जो है वो इतना खर्चो वहन कौन कर सके। अगर वो कोचिंग अब डेवलप हो जाए तो वो को जगह आम स्टूडेंट है, आम परिवार है, वह कोचिंग कर सकेगा। कोचिंग बनेगी तो उनका रोजगार मिलेगा। अगर कोचिंग सुलभ होगी तो वो का बच्चा सही तरीका और बढ़िया तरीका तैयारी कर सकेगा। मैं अगर विधानसभा में पहुंचूंगा तो विधानसभा के लिए नहर को पानी पीने के लिए आओगे और आए को कोई घर कौन छोड़ांगा जगह नहर को पानी पीने के लिए कौन मिलेगा। यो मेरो पीने का पानी के लिए रहेगो और सिंचाई के लिए भी पानी के लिए आप पूरा जो है नहर के लिए मुद्दों चाल रहे है तो सिंचाई के पानी के लिए भी आप पूरा प्रयास करेंगे कि पूरा अपन जो यमुना जल समझो तो वो लागू है जल्द जल्द। के लिए चाहे विधानसभा का वहाँ मुद्दों उठाना पड़ो, चाहे केंद्र के कोई नेताओं मिलना पड़ो, चाहे कट्ठे भी सड़क के ऊपर लड़ाई लड़नी पड़ो, वो पानी लाने के लिए वो प्रयास करांगा। यमुना जल समझौता लागू करवाने के लिए, यमुना जल समझौता लागू कराने के लिए पूरी ताकत में लगाऊंगा। आप लाइट की बात कर लें, रोड की बात कर लें, छोटा मोटा जहाँ गंदगी हो जाए, पानी की बात कर लें, क्योंकि आप झुंझुनू के अंदर 1.5-2 महीना पहले देखियो कि भाई 3-4 दिन पहले ही झलको झुंझुनू की रिपोर्ट हुई ही, रिपोर्टिंग करी गई और बी का बाद में भी पर ध्यान को नहीं दियो गयो और बठे ई तरीका मतलब हुआ है बारिश आवा है और बारिश के अंदर ही लाश है बात तीरे लाग जाए है, क्योंकि बिजली विभाग बिको पर ध्यान कौन दियो, अधिकारी ध्यान कौन दियो, प्रशासन ध्यान कौन दियो, नहीं भी ठीक करवाता तो के पतो एक घर से आदमी न जातो। पहली बात तो मैं यह कहना चाहूँगा कि प्रशासन को कोई भी अधिकारी कर्मचारी है बने जनता के लिए और जनता के मुद्दे के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। और प्रशासन का वहाँ संवेदनशीलता नेता की सक्रियता में भी आवा है। मेरा यो मानना है कि नेता ने जनता के लिए नरम होना चाहिए और प्रशासन के लिए सख्त होना चाहिए। मैं भी जहाँ जनसंवाद यात्रा के माध्यम से मैं सलामपुर में गयो तो उठे सलामपुर बस स्टैंड के ऊपर लोगों को खंभो लाग रहे हो और उन दिन बारिश भी होने लग रही। बटे लोग भी यह बात है कि इन खंभे के बकरी चिपकी मर गई लोग के खंभे के। तो मैं बैठाऊँ फिर बगड़ बड़े बिजली विभाग लगा है, बिजली ऑफिस लगा बड़े गयो मैं तो मैं भैया बिजली को खंभो थे चेंज करो। तो मैं यह बोला कि साहब पूरे मार्कन ठेकेदार उपलब्ध को नहीं तो मैं 1-2 दिन का मैं ठेकेदार ला के और कहीं भी करके बिजली का खंभन चेंज करो। मेरा कहने को मतलब यह है कि जनता अगर नेता के बीच में जागो तो प्रशासन भी यह चीज़ के लिए मजबूर होगा कि प्रशासन ने काम करना पड़ेगा और जनता की सुनवाई करनी पड़ेगी। झुंझुनू के विकास के लिए काफ़ी थे मुद्दा बताए भी ही और काफ़ी चीज़ भी रखी कि अगर मैं आऊँ हूँ तो यो काम करवाऊँगा, ये थे जनताओं भी वादा कर रहा होगा। पर लोगों को काम करने खातर सबसे पहली चाहिए था ना टिकट, और परिवारवाद झुंझुनू के अंदर चल रहा है 50 साल से, था लगा कि टिकट मिल जाएगी? कितनी बड़ी चुनौती है तारे सामने? देखो खुशबू जी, मैं तो न तो टिकट्स ने बहुत बड़ी चुनौती मानूं और न मैं चुनाव ने बहुत बड़ी चुनौती मानूं, क्योंकि जगह की भावना अच्छी होगी। जगह की भावना यह होगी कि आपने क्षेत्र के लिए और समाज के लिए काम करना है, मातृभूमि के लिए काम करना है, तो बैंक के लिए कोई भी चुनौती बड़ी को नहीं हुआ। पूरे माननीय शीशराम ओड़ा जी की यह धरती रही है, वह किसान नेता रहा हैं, वह हमारा वरिष्ठ रहा है, वह हमारा प्रेरणा स्रोत रहा है। मैं बाका नक्शा कदम पर बुरा चालन लाग रहा हूँ तो जगह लोग बुरे सेवा की भावना रखी है, बन जनता चुनियो है। मैं भी 23 सालों संगठन में सक्रिय हूँ। मेरी भी भावना यह रही है कि कांग्रेस मजबूत रहे और जनता के लिए पूरा काम करो जा। तो मन या लाग मेरो यो मानना है कि संगठन मेरे पर पूरा भरोसा करेगा और संगठन मेरे पर भरोसा करेगा तो टिकट भी मिलेगी और जनता भरोसा करेगी तो चुनाव भी जीतांगा। एक बात और निकल के आ रही है कि भाई विजेंद्र जी तो लोकसभा को तभी ही चुनाव लड़े हो कि भाई हमारे घर में हमारे परिवार में टिकट मिलेगी उपचुनाव की। देखो ये बातें तो चाल वो रहे हैं तो क्या है कि गांव गुआड़ के वहाँ चर्चा चाल ही वो रहे हैं कि राजनीतिक और कांग्रेस में नया लगा है कि पूरा एकजुट है और एकजुटता पूरा चुनाव लड़ेगी। टिकट तय करने को काम आला कमान को है। अभी फिलहाल राजस्थान के अंदर सत्ता में बीजेपी सरकार है और भाई झुंझुनू के अंदर कांग्रेस और बीजेपी का नेता तो ही बी के अलावा और भी विधायिका की दौड़ है। इसके अंदर थे अपना आपने कट्ठे पाओ हो, यानी कि भाई एक नार 100 बीमार, यानी कि उपचुनाव के अंदर बहुत सारा नेता ही वह दौड़ में ही बीजेपी और कांग्रेस के अलावा भी। कितनी बड़ी चुनौती है? देखो पहली बात तो नेता कोई चुनौती को नहीं है, आपने सामने की चुनौती है वह जनता की समस्या को समाधान करना चुनौती है। चुनौती यह है कि आज धर्म का नाम के ऊपर राजनीति हो रही है, ये चुनौती है। मैं मेरी बचपनों की विचारधारा यह रही है कि मैं कोई भी जातिवाद के खिलाफ हूँ, कोई भी धर्मवाद के खिलाफ हूँ। सैन्य पूरा हर समाज हर क्षेत्र को आदमी एकजुट रहना चाहिए, सब बराबर हुए हैं और सैन्य एकजुट करके रखना
सौ बड़ी आज आपनों से को ध्येय होना चाहिए। दूसरी बात जहाँ थे यह बात कही कि पूरे भाजपा की सरकार है, तो मन तो भाजपा की सरकार को नहीं, भाजपा सत्ता में जरूर लाग रही है, पर्ची की सरकार है, तो बा पर्ची की जगह सरकार है, बा कोई भी तरीका हूँ जनता रिलीफ कौन दे पा रही है, और जनता बन ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी है। लोकसभा का चुनाव का वहाँ भी भाजपा पूरे 11 सीट हार चुकी है, तो भाजपा पूरे कोई बड़ी चुनौती को नहीं, बिखराव हो रहा है, झुंझुनू की भाजपा में भी बिखराव है। बाकी कन सौ बड़ो संकट तो यह है कि वह कैंडिडेट के हिसाब तय करें, तो वह भाजपा तो मना कोई चुनौती लाग रही को नहीं, चुनौती यह है कि झुंझुनू विकसित झुंझुनू के हिसाब बनाया जा, चुनौती कोई नेता को नहीं है, चुनौती सामने आने वाली की समस्या है, बाको समाधान करना चुनौती है। हाँ, आपनो झुंझुनू बहुत आगे है, पर भी बहुत सारी चीज़ हैं कि बहुत सारी आगे पीछे हैं कि बातें और कुछ चीज़ें हैं कि फेस करनी पड़ जाए कि इंसान कंफर्टेबल को नहीं रह पावा है। और मैं खुद एक महिला हूँ, तो जानना चाहूँगी अगर थे उपचुनाव लड़ रहे हो तो महिलाओं के लिए थे क्या करोगा कि महिला थारों पर विश्वास जतावी? देखो, मैं भी यह चीज़ देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ अपराध बढ़ने लग रहे हैं तो महिला का प्रति अपराध भी बढ़ रहे हैं, यह चीज़ अपने सामने आने लग रही है, और यह भी एक गंभीर विषय है। तो सबसे पहले तो मैं जगह महिला के प्रति विशेष तौर हूँ, जहाँ मान लो कि रेप का मामला बहुत सामने आ रहे हैं, बलात्कार का मामला बहुत सामने आ रहे हैं, तो अपराध रोकने के लिए अगर अपन काम करना है तो सबसे पहले महिला के प्रति जगह अपराध होने लग रही बंद रोकने के लिए काम करना है। दूसरा, घरेलू हिंसा की भी महिला बहुत ज़्यादा शिकार हो रही हैं, तो उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन की भी जरूरत हुआ है। दूसरा, अगर आप महिला के स्वास्थ्य की अगर आप बात करें तो उनके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। महिला बहुत बड़ी संख्या में एनीमिक हैं, यानी कि खून की कमी है, तो बाकी स्वास्थ्य के लिए भी काम के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। बहुत महिला भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे और समाज भी बहुत स्वस्थ है। दूसरों, महिला का जगह है भाई यूटीआई बहुत बड़ी संख्या का माँ देखिए कि बहुत बड़ी संख्या महिला का यूटीआई हो, क्योंकि नैपकिन्स जगह हैं वह पब्लिकली उपलब्ध को नहीं हुए। तो मेरा यो मानना है कि गाँव के माँ वह यूटीआई की रोकथाम करने के लिए नैपकिन की वेंडिंग मशीन लगाने की, सार्वजनिक रूप लगाने की जरूरत है। तो वह अगर सुलभ उपलब्ध हुए तो वह का ऊपर यूटीआई का ऊपर रोकथाम के लिए भी काम होगा। तीसरी बात, जहाँ राजनीतिक सशक्तिकरण है वह का वहाँ भी महिला का सशक्तिकरण के लिए काम करने की जरूरत है। कि जहाँ निकाय जगह चुनाव है, जहाँ पंचायती राज चुनाव है, जहाँ नगर निगम और निकाय चुनाव है, बाकी वहाँ 50% रिजर्वेशन है। तो मेरा यो मानना है कि महिला आरक्षण जो है वो कम से कम 30% और 50% तक भी आरक्षण है जो विधानसभा में और लोकसभा में मिलना चाहिए। तो मैं अगर सदन में पूछूंगा तो पुरजोर आवाज़ उठाऊंगा आरक्षण के पक्ष के, माँ की महिला ने विधानसभा में और लोकसभा में आरक्षण मिलना चाहिए। एक बात यह समझनी चाहिए कि जठे मैं हूँ उठे अपराध को नहीं, और जठे अपराध है बठे मैं को नहीं। पूरे अगर मैं विधानसभा में पहुँच गो तो झुंझुनू में कोई अपराध को नहीं रहने देंगा, चाहे वह महिला के प्रति हो चाहे और कोई प्रकार को अपराध हो। अब मैं उरे झुंझुनू के झुंझुनू विधानसभा का अपराधियों की जगह खाली करवा दूंगा, और पूरा झुंझुनू जिलो है और झुंझुनू जो क्षेत्र है वो अपराध शून्य हो जाएगा, या मैं तयशुदा बात कहने लग रहा हूँ। सुनील जी, दो कोई यहाँ का कारण कि जनता थार पर विश्वास करे और थाने वोट दे? जहाँ आप चर्चा करने लग रहा है कि मैं जनसंवाद यात्रा के माध्यम में पूरे लोगों के बीच में गया हूँ, तो मैं करीब पूरे पिछले 19 दिन के 17-18 हज़ार लोगों में पूरे मिले हूँ। यानी कि एक जनता के और नेता के, विधानसभा के नेता के और जनता के बीच में संवाद होना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए, और एक जनता ने कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नेता अपनो है, और वह अपना इज्जत बनाया जब जनता जब नेता जब है जनता के बीच में उपलब्ध हो है। तो मैं एक सर्वसुलभ नेता रहूँगा। विधानसभा में जाऊँगा तो कोई भी विधानसभा क्षेत्र का जगह 3.5 लाख वोटर हैं, हम कोई भी बिना झिझक के मेरे को नाश करूँ। मैं एक आया कि आज मैं जनसंवाद यात्रा के माध्यम में एक आया को एक मिशन में खड़े कर दिया है। तो सबसे पहली बात तो जनता विधानसभा का नेता के और जनता के बीच में कोई तीसरा आदमी की जरूरत कौन पड़ेगी। एक पहलो कारण तो मैं यो मानू हूँ, और दूसरो कारण मैं यो मानू हूँ कि मेरी सैनिक स्कूल में जहाँ मैं थान बताई सैनिक स्कूल में शिक्षा हुई और JNU के वहाँ शिक्षा हुई है, मैं रिसर्च करी है और मेरे 23 साल को राजनीतिक अनुभव है। तो मैं एक नेता, मेरा यो मानना है कि एक नेता ने क्षेत्र में भी परफॉर्मर होना चाहिए, आपका जटियाओं वो रिप्रेजेंट करने लग रहा है, और जगह सदन में जाए वो विधानसभा में जा चाहे लोकसभा में जा उठे भी उनकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। भाई को जो योगदान है वो ऐसे हिसाब होना चाहिए कि वो पॉलिसी मेकिंग का वहाँ भी को योगदान रहे, वो लॉ मेकिंग में भी योगदान रहे, बटे वो बार बार जनता का सवाल विधानसभा में और लोकसभा में सदन का वहाँ पूछ भोग रहे। तो यो जो काम है मैं जनता के बीच में रहने वालों काम भी मैं करूँगा, और क्षेत्र में भी मैं परफॉर्मर रहूँगा, विकास के लिए भी मैं काम करूँगा, और
सदन का वहाँ भी मेरा पूरा परफॉर्मेंस है क्योंकि मैं मेरी सीख है हिसाब की रही है, JNU का वहाँ मेरी पॉलिटिकल लर्निंग हिसाब की रही है, संगठन में मेरी राजनीतिक सीख है हिसाब की रही है। तो मैं परफॉर्मर हूँ, क्षेत्र में भी परफॉर्मर हूँ और सदन में भी परफॉर्मर हूँ। एकले भी जनता मेरे पर भरोसा करे। इन यात्रा के दौरान पंपलेट भी मेरा बट्या है, मेरा जगह जगह नंबर मेरा उपलब्ध है। पंपलेट में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर जनता के कन गए हैं। वह कद भी याद करेंगे तो 24 घंटा में उपलब्ध हूँ। बीच का आदमी की तो जरूरत ही कौन पड़ेगी। तो यही हिसाब को काम ऑलरेडी हो चुकी है और यही हिसाब की राजनीति झुंझुनू विधानसभा में शुरू हो चुकी है। लगातार वीडियो के माध्यम से देखो है कि आपने साथ में डॉक्टर सुनील झाझड़िया जी जुड़े हैं और झुंझुनू के अंदर सबने पता है कि भाई उपचुनाव ही बयान लाग रहे हैं, डेट अभी कोई फिक्स को नहीं हुई है और सुनील जी भी दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस की टिकट की। तो के कुछ जनता लाग रहे है उपचुनाव के बारे में के कुछ थे सोच रहे हो वह कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करना है। राम राम सा, धन्यवाद। राम राम जी, धन्यवाद। राम राम।